कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली रेगुलर लाइफ में बहुत काम कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और वो डेली बेसिस पे बहुत कुछ अचीव कर रहे होते हैं। फिर बीच में एक ऐसा समय आता है जब वो रुक से जाते हैं, थम से जाते हैं और जैसे ये काम होता है ना, उनके आसपास जो लोग होते हैं, दुनिया होती है, एकदम परेशान हो जाती है, छटपटाने लगती है कि इसको क्या हो गया, कि पहले जैसे क्यों नहीं भाग रही है, पहले जैसे ही क्यों नहीं काम कर रही, इसके जो जैसे पहले एम्बिशन थे कुछ बहुत बड़ा करने के, अब ये वैसे क्यों नहीं बातें कर रहा। और लोग आपको ये समझाने लगते हैं कि किस तरह से आप रुक गए हो, आप अनसक्सेसफुल हो, या आप में मोटिवेशन की कमी है। हर जना आपको समझा रहा है, अरे लग जाओ वापस दौड़ में, अरे दोबारा भागना शुरू करो। और जबकि हो सकता है आपको कोई खास दिक्कत ना हो इस रुकने से, और वो इसलिए क्योंकि हर वो जना जो रुक रहा है, जरूरी नहीं है वो हारा हुआ हो। नॉट एवरी वन हु इज स्टॉपिंग इज लॉस्ट। कई बार हमारे लाइफ में कुछ इतना बड़ा इवेंट होता है, कुछ ऐसा काम होता है, या हम ऐसे एक जंक्शन पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमें लगता है कि हमें अब थोड़ा सा समय ना शांति का चाहिए। और क्यों चाहिए? हमें अपने थॉट्स गैदर करने हैं, हमने अपने जो इमोशंस हैं उनको समझने के लिए टाइम लेना है, या जो भी चीज चल रही थी पहले, आगे बढ़ने से पहले हम उसे प्रॉपरली एक बार खत्म करना चाहते हैं। जो भी हमारी मेमोरीज थी, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, जो भी हमारे पेन्स थे, हम उन्हें एक बार पूरा खत्म करना चाहते हैं। हम एक क्लीन फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और इसके लिए हम थोड़ा सा रुकना चाहते हैं। हमें इस बात की समझ है, हमने इसको प्रॉपरली प्लान किया हुआ है, लेकिन क्योंकि दुनिया को हमें बहुत भागते दौड़ते देखने की आदत थी, तो दुनिया को लगता है शायद हम हार मान गए। ये कुछ भी हो सकता है, एक नौकरी जाना, किसी लव्ड वन को खोना, किसी रिलेशनशिप का एंड हो जाना, ये जनरली कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया हो, और जरूरी नहीं है इस चेंज का सबको पता हो, जरूरी नहीं है आपके लाइफ पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा हो ये दुनिया समझे, लेकिन दुनिया को तो केवल क्या दिख रहा है? आप रुक गए हो, आप पहले जैसे काम करते थे आप वैसे काम नहीं कर रहे हो, या आप में पहले जितना टैलेंट था आप में आज उस टैलेंट का यूटिलाइजेशन नहीं दिख रहा। और हो सकता है ये सारी बातें सच भी हों, लेकिन देखिए, इकट्ठा करना भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और जब तक आप चीजों को इकट्ठा करना नहीं सीखेंगे, आप चीजों को बढ़ाना भी नहीं सीखेंगे। इनफैक्ट जो जना बीच में रुकना जानता है वो ज्यादा अक्लमंद है, क्योंकि वो जानता है नया काम शुरू करने से पहले, इस चीज को आगे बढ़ाने से पहले, मैं कहां खड़ा हूं, मेरे मन में क्या चल रहा है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपने इमोशंस को इग्नोर करना, भागते दौड़ते रहना, भागने दौड़ने से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, बल्कि मैं तो कहता हूं ये आसान काम है। ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा बहादुर वो है जो समझे जो हुआ इंपॉर्टेंट था, बड़ा था, इसको प्रोसेस करना जरूरी है, और उसके लिए मुझे समय चाहिए, एक ब्रेक चाहिए नॉर्मल लाइफ से, एक ब्रेक चाहिए मेरे को अपनी नॉर्मल स्पीड से, एक ब्रेक चाहिए मेरे को अपने नॉर्मल एम्बिशन से, ताकि जो हुआ या मैं जो आगे करना चाह रही हूं उसके प्रिपरेशन के लिए मुझे समय चाहिए। जो भी जने ऐसे ब्रेक ले रहे हैं,
वो ना हारे हुए हैं, ना खोए हुए हैं, बल्कि वो बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है आगे जो काम करना है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे रुक के वो तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी फिजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, किसी भी प्रकार की तैयारी हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा जना है, आपके आसपास आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है जो तैयारी कर रहा है अपने लाइफ के अगले फेज की, तो प्लीज उसकी थोड़ी मदद कीजिए। और मदद कैसे? उसे थोड़ा सा ना स्पेस दीजिए। रोज रोज उसको कुरेदने का कोई फायदा नहीं है कि तुम्हारा तो टैलेंट इतना है, तुम्हारे एम्बिशन इतने हो सकते थे, क्यों नहीं कर रहे। उसे पता है वो काम क्यों नहीं कर रहा। अगर आप एक्चुअली मदद करना चाहते हैं तो थोड़ी सी एक्सेप्टेंस दीजिए। एक्सेप्टेंस इस बात की कि उन्हें अभी समय चाहिए। अगर आपको उनकी एक्चुअली मदद करनी है तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दीजिए। अंडरस्टैंडिंग इस बात की कि शायद वो अभी इस समय कुछ बड़ा करने में या तो इंटरेस्टेड नहीं है या वो एक्चुअली अभी केपेबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल भी वो केपेबल नहीं होंगे। उन्हें पता है वो कल केपेबल होंगे, इसलिए आज वो तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप उनमें से हैं जो इस टाइप के फेज से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज ये है, इट इज ओके। इसमें कोई गलत बात या बुरी बात नहीं है अगर आज आप थोड़ा टाइम लेके अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को ठीक करना चाह रहे हैं, या आगे बढ़ने से पहले पीछे जो हुआ उसको एक बार प्रोसेस करना चाह रहे हैं। और प्रोसेस करना ऐसे जरूरी है कि आपने अगर पास्ट को एक बार प्रोसेस कर लिया तो हो सकता है आप अब उसे साइड में रख सकें, और जब आप लाइफ में बढ़े आगे तो एक खुश मन से, एक फ्री दिमाग से आप आगे बढ़ें। वरना बहुत सारे लोग जो भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, वो इसलिए भी भाग रहे हैं, हो सकता है केवल वो एम्बिशन की वजह से नहीं भाग रहे हो, वो इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें जेन्युइनली डर है जिस दिन वो रुके उस दिन पीछे का सारा जो अब तक इकट्ठा हुआ है वो उन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा, और शायद वो उससे डरते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, हर रुकने वाला जना हारा हुआ नहीं है। नॉट एवरी वन हु स्टॉप्ड इज लॉस्ट। कुछ लोग इसलिए रुके हैं, इसलिए शांत हैं, इसलिए अपना सर झुका के काम कर रहे हैं क्योंकि वो आगे किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी में लगे।